सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम करेंगे बैलून्स के साथ क्रिएटिव फोटोग्राफी। अभी आप जो एक वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने बैलून्स को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया कि थोड़ी सी पिक्चर हमें अच्छी देखने को मिले। तो ये पार्ट है हाई स्पीड फोटोग्राफी का ही और सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या इसकी सेटिंग्स होने वाली हैं। छोटी सी वीडियो है पर इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली बात करते हैं कि इस क्रिएटिव इमेज को शूट करने के लिए हमारी क्या कैमरा सेटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, क्या कैमरा एंगल्स होने चाहिए। अब जैसा कि सबसे पहले ये हाई स्पीड फोटोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। अब बैलून्स में पानी भरा हुआ है, जब हम उस पर पिन मारेंगे बैलून के ऊपर तो पानी रिलीज़ होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें भी पानी को मतलब देख नहीं पाती, इतना पानी जो हमारा फास्ट होता है, कई बार उसका जो फ्लो होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाई स्पीड फोटोग्राफी का। तो जब भी बात हो हाई स्पीड फोटोग्राफी के बारे में तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये बात हो रही है शटर स्पीड के बारे में। अगर हमारी शटर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी पिक्चर ब्लर आएगी। सबसे पहले जब भी आप हाई स्पीड पे शूट कर रहे हैं आपको अपनी शटर स्पीड पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट अपनी शटर स्पीड 600 से अबव रखनी है, मीन्स कि 600 से ज़्यादा रखनी है, 1/600 से ज़्यादा रखनी है। बिकॉज आपका जो मूवमेंट है कब आएगा कब जाएगा आपको कुछ नहीं पता। अब जैसा कि यहाँ पे पिन बजेगी, मुझे नहीं पता कि वो कितनी स्पीड से वो नीचे गिरेगा पानी जो बैलून के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी शटर स्पीड के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। बिकॉज अगर आपकी शटर स्पीड सही नहीं होगी तो आपकी पिक्चर में मोशन ब्लर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी पिक्चर फेक लगेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपर्चर वैल्यू के बारे में। अपर्चर वैल्यू आपने रखनी है, अगर आपके पास किट लेंस है तो आपने 3.5 से लेके कोई भी अबव आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ISO आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपने ISO रखना है, ठीक है। आपको लाइट की सेंसिटिविटी कितनी चाहिए, कितनी आपने रोशनी दिखानी है। तो अगर आपके पास 50 mm या कोई भी प्राइम लेंस नहीं है तो आप अपने किट लेंस के साथ शूट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं ISO के बारे में। तो ISO मैंने जो रखा हुआ है वो है 160, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतना सही लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग सही रख सकते हैं ISO को, जो भी आपको लगे कि कितनी लाइट आपको चाहिए आपके सेंसर तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग ISO को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी कैमरा सेटिंग्स और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कैमरा एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब जैसा कि जो बैलून है, ठीक है, वो मतलब कुछ इस तरह से मीन्स कि हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ा गया है, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐसे लैंडस्केप में शूट कर देंगे, ठीक है, तो एरिया ऑलरेडी कम है। जब पानी रिलीज होगा, जब रिलीज होकर नीचे जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा आपके कैमरे को कि वो पूरा फ्रेम को कैप्चर कर पाए, ठीक है। अगर वो पूरे फ्रेम को कैप्चर नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपकी पिक्चर की जो फोकस है वो एक तो फोकस सही नहीं आएगा, एक फ्रेम सही नहीं लगेगा और दूसरी कॉम्पोजिशन गलत आएगी, ठीक है। फोकस मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस। तो चलिए पिक्चर लेके देखते हैं कि किस तरह की हमें पिक्चर देखने को मिलती है। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि हाई स्पीड फोटोग्राफी हम किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट आपने अपनी सेटिंग्स को सही यूज़ करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।